सरकारी कर्मचारी और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर आई हुई है। 8 पे कमीशन वो बना दिया गया है। जस्टिस रंजना देसाई जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कमीशन बनाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि 8 पे कमीशन ये जब लागू हो जाएगा उसके बाद में सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा। लोग यह भी मान रहे हैं कि जो सैलरी है वो डबल हो जाएगी। तो इन सब सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि ये कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा फिटमेंट फैक्टर। हम इस पर भी बात करेंगे कि फिटमेंट फैक्टर होता क्या है आखिर, और सैलरी क्या डबल हो जाएगी। इस सब पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो चलिए इस समय आपकी खबर में बात कर लेते हैं कि जो पेंशनर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। ये जो कमीशन 8 पे कमीशन अभी बनाया गया है 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसको कैबिनेट में अप्रूव होने के बाद में लोगों के सैलरी में अच्छी खासी ग्रोथ होगी। पेंशनर्स जो हैं, यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं, उनको भी इसका बेनिफिट होगा। हालांकि ये लगभग 10 सालों में किया जाता है। तो जो 7th पे कमीशन था उसके बाद में ये आया हुआ है, जो ये माना जा रहा है कि जनवरी से इसको लागू कर दिया जा सकता है। और जनवरी से लागू करने के बाद में 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लगभग 10 साल के बाद में इसको लागू किया जाता है। तो 8th पे कमीशन क्या है, तो इसमें हम बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ेगी। तो सैलरी कैसे डिसाइड होती है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो फिटमेंट फैक्टर आता है। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर को समझने के बाद में ही ये पता चलेगा कि सैलरी बढ़ेगी कितनी। तो फिटमेंट फैक्टर जो होता है वो सैलरी को डिसाइड करता है कि सैलरी कितनी बढ़ाई जाएगी। वो जो फैक्टर होता है ये एवरेज माना जाता है 2 पॉइंट के आसपास रहता है। तो 2.0 अगर फिटमेंट फैक्टर मानते हैं और किसी की सैलरी अगर 50 के थी, यानी कि 50,000 थी, बेसिक सैलरी की हम बात कर रहे हैं, 50,000 अगर बेसिक सैलरी थी तो वो 1 लाख हो सकती है बेसिक सैलरी। ये वो सैलरी नहीं है जो कैश इन हैंड आती या इन हैंड आती है। बेसिक सैलरी पर फिर ऐड होता है, एचआरए ऐड होता है, उसके बाद डीए ऐड होता है, उसके बाद में जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो मानी जाती है कि पूरी सैलरी है ये। तो फिटमेंट फैक्टर को अगर समझने के लिए बेसिक सैलरी अगर हम कैलकुलेट कर लें 35,000 पे, अगर कैलकुलेट कर लें फिटमेंट फैक्टर को, अगर 2.11 को 2.11 अगर मान लेते हैं तो ये माना जाता है कि ये इसके बाद में एचआरए ऐड करने के बाद में, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में 73-74,000 के आसपास जो है ये माना जा रहा है कि ये सैलरी, बेसिक सैलरी लगभग इतनी हो जाएगी। अब उसके बाद में क्या है कि ये जो फिटमेंट फैक्टर ही है अगर डिसाइड जो होता है तो ये डायरेक्टली कहाँ अफेक्ट करता है, बेसिक सैलरी को अफेक्ट करता है और एचआरए को करता है, लेकिन डीए को, जो डियरनेस अलाउंस होता है, उसको नहीं अफेक्ट करता है। तो जब भी कोई भी सैलरी जब डिसाइड करनी होती है तो इसको 0 पर रीसेट कर दिया जाता है। तो ओवरऑल जो इन हैंड सैलरी आती है वो 25 के आसपास, 25% के आसपास, 20 to 25% सैलरी हाइक हो जाती है। यही पेंशन में भी होता है। तो इस तरीके से जो लोग अपनी अभी सैलरी पा रहे हैं वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ भी है सैलरी कैलकुलेटर के थ्रू भी अगर वो चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो 2.57 था फिटमेंट फैक्टर। अभी कितना होगा ये फिटमेंट फैक्टर अभी डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जो अभी वर्तमान में जो करंट सैलरी है उससे तो बढ़ना ही बढ़ना है। कितना बढ़ना है, क्या सैलरी डबल हो जाएगी, इसके बारे में अगर हम बताएं आपको तो 20 to 25% जो है हाइक होनी ही होनी है। तो कुल मिला के ये एक बहुत अच्छी खबर उनके लिए है जो सरकारी नौकरी में है, केंद्र सरकार की नौकरी में है, और उसके बाद में राज्य सरकार भी इसको लागू कर देती है। और पेंशनर्स जो है, यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। सैलरी नो डाउट बढ़नी है, पेंशन भी बढ़ना है, और ये माना जा रहा है कि 2026 में इसको लागू कर दिया जाएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।